हेलो एवरीवन, लेट्स स्टडी विद वंदना अग्रवाल में आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी अवगत हैं, मिशन प्रेरणा यूपी सरकार का एक महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जिसके लक्ष्यों को मार्च 2022 तक प्राप्त किया जाना है। इसी संदर्भ में आज मैं मिशन प्रेरणा एवं तीनों मॉड्यूल आधारशिला, ध्यान आकर्षण एवं शिक्षण संग्रह से संबंधित अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला का पहला भाग आज आपके लिए लेकर आई हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट यह है कि यही सब प्रश्न IVRS से आने वाली कॉल में भी लगातार शिक्षक साथियों से पूछे जा रहे हैं। तो आप इन प्रश्नों को ध्यान से देखिए और इन्हें याद कर लीजिए ताकि आप आने वाली कॉल का सही से जवाब दे पाएँ। तो आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये देखिए, पहला प्रश्न है इसमें, मिशन प्रेरणा की शुरुआत कब की गई? तो ये की गई थी 4 सितंबर 2019 को। यहाँ पर 5 दिया हुआ है लेकिन ये एक्चुअली 4 सितंबर की संध्या में कर दी गई थी, यानी कि जो शिक्षक दिवस है उससे उसकी पूर्व संध्या पर इसको लॉन्च कर दिया गया था। मिशन प्रेरणा की शुरुआत किनके द्वारा की गई? तो ये की गई थी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। मिशन प्रेरणा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मिशन प्रेरणा का मुख्य उद्देश्य है प्रत्येक छात्र को उसके कक्षा अनुरूप अपेक्षित दक्षताओं को प्राप्त करवाना। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत प्रेरणा लक्ष्य किन कक्षाओं और किन विषयों के लिए दिए गए हैं? तो प्रेरणा लक्ष्य दिए गए हैं कक्षा 1 से कक्षा 5 तक और ये भाषा और गणित विषय के लिए दिए गए हैं। छात्रों को कब तक प्रेरणा लक्ष्यों को हासिल करवाना है या प्रेरणा लक्ष्य में जो दक्षताएं दी गई हैं उनको हासिल करवाना है? तो ये कराना है मार्च 2022 तक। कक्षा 1 के भाषा और गणित के प्रेरणा लक्ष्य क्या हैं? तो कक्षा 1 के लिए भाषा में निर्धारित सूची में से 5 शब्द सही से पहचानना और गणित में 5 संख्याएं सही से पहचानना है। कक्षा 3 में भाषा के प्रेरणा लक्ष्य के अनुसार कितने शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं? तो ये आएगा 30 शब्द। कक्षा 4 के गणित के प्रेरणा लक्ष्यों में बच्चे गुणा के कितने प्रतिशत प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं? तो इसका सही आंसर है 75%। प्रेरणा लक्ष्य किन विषयों के लिए तैयार किए गए हैं? तो प्रेरणा लक्ष्य तैयार किए गए हैं भाषा और गणित के लिए। प्रेरक ब्लॉक क्या है या कोई ब्लॉक प्रेरक ब्लॉक कब कहलाएगा? तो इसका सही आंसर है कि जब ब्लॉक के सभी विद्यालय प्रेरक विद्यालय बन जाएंगे तो वह ब्लॉक प्रेरक ब्लॉक कहलाएगा। कोई विद्यालय प्रेरक विद्यालय कब माना जाएगा? तो जब उस विद्यालय के छात्र छात्राएं प्रेरणा लक्ष्य में दी गई दक्षताओं को प्राप्त कर लेंगे तो वह विद्यालय प्रेरक विद्यालय माना जाएगा। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को कब तक प्रेरक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये रखा गया है मार्च 2022 तक। हमने लक्ष्य को प्राप्त किया है या नहीं, इसका मूल्यांकन कौन करेगा? तो इसका मूल्यांकन एक स्वतंत्र संस्था करेगी या एक थर्ड पार्टी द्वारा कराया जाएगा। स्वतंत्र संस्था द्वारा प्रेरक ब्लॉक हेतु ब्लॉक के कितने स्कूलों का चयन किया जाएगा? तो इसके लिए किया जाएगा 20 स्कूलों का चयन। प्रेरणा सूची में क्या दिया गया है? तो प्रेरणा सूची में कक्षावार एवं विषयवार लर्निंग आउटकम्स को परिभाषित किया गया है। प्रेरणा सूची के अनुसार हर कक्षा में कितने लर्निंग आउटकम दिए गए हैं? तो कक्षा 1, 2 और 3 के लिए 14 लर्निंग आउटकम और कक्षा 4 और 5 के लिए 16 लर्निंग आउटकम दिए गए हैं। प्रेरणा सूची और प्रेरणा तालिका में क्या अंतर है? प्रेरणा सूची में कक्षावार, विषयवार लर्निंग आउटकम परिभाषित हैं, जबकि प्रेरणा तालिका में लर्निंग आउटकम के साथ साथ छात्रों के नाम के लिए भी कॉलम दिए गए हैं और यही इन दोनों में मुख्य अंतर है। प्रेरणा तालिका में एक साथ कितने बच्चों के नाम अंकित किए जा सकते हैं? तो प्रेरणा तालिका में एक साथ 30 छात्रों के नाम अंकित किए जा सकते हैं। प्रेरणा तालिका शिक्षकों द्वारा प्रत्येक कितने माह बाद भरी जाएगी?
तो ये त्रैमासिक रूप से किया जाएगा ये कार्य, यानी कि हर 3 माह के बाद इसको शिक्षकों द्वारा भरा जाएगा। प्रेरणा तालिका को कौन प्रमाणित करेंगे? तो प्रेरणा तालिका को प्रमाणित करने का कार्य करेंगे विद्यालय के प्रधान अध्यापक और इंचार्ज अध्यापक। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत 3 हस्त पुस्तिकाएं दी गई हैं, उनके नाम बताइए। तो वो तीनों हस्त पुस्तिकाएं कौन कौन सी हैं या मॉड्यूल्स? आधारशिला, ध्यान आकर्षण और शिक्षण संग्रह। बच्चों में भाषा एवं गणित की बुनियादी समझ को बेहतर करने के लिए किस हस्त पुस्तिका का निर्माण किया गया है? तो भाषा और गणित की बुनियादी समझ के लिए किया गया है आधारशिला का निर्माण। भाषा के कितने रूप हैं? तो भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक अर्थात बोलकर और लिखित अर्थात लिखकर। आरंभिक स्तर पर भाषा सीखने का क्या क्रम है? तो आरंभिक स्तर पर भाषा सीखने का क्रम है सुबोपली, यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। यही नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है, सुबोपली क्या है? तो जो भाषा सीखने का क्रम है उसके पहले अक्षर को लेकर जो शब्द बनाया गया है वही सुबोपली है। LSRW की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है लिसनिंग, L से लिसनिंग, S स्पीकिंग, R रीडिंग और W राइटिंग। सीखने की प्रक्रिया के क्या चरण हैं? तो सीखने की प्रक्रिया के 4 चरण हैं। पहला है अनुभव, दूसरा है चिंतन, तीसरा अनुप्रयोग और चौथा समेकन। ERAC क्या है? तो सीखने की प्रक्रिया के जो चरण हैं, जो भी हमने ऊपर देखे, वही ERAC हैं। सीखने की प्रक्रिया के चरण यानी ERAC का फुल फॉर्म क्या है? तो E से एक्सपीरियंस, R से रिफ्लेक्शन, A से एप्लीकेशन और C से कंसोलिडेशन। गणित सीखने सिखाने का क्या क्रम है? तो गणित सीखने सिखाने का क्रम है ELPS, यानी E से एक्सपीरियंस, L से लैंग्वेज, P से पिक्चर यानी चित्र और S से सिंबल यानी कि संकेत। ELPS क्या है? तो यही क्वेश्चन है कि गणित सीखने के क्रम को ELPS कहा जाता है। ELPS की फुल फॉर्म क्या है? एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, पिक्चर एंड सिंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है गतिविधियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो गतिविधियाँ होती हैं 4 प्रकार की। नंबर 1 मौखिक, नंबर 2 लिखित, नंबर 3 ICT पर आधारित और नंबर 4 है ये सामग्री पर आधारित गतिविधि। एक गतिविधि को कितने तरीके से कराया जा सकता है? तो एक गतिविधि को 3 तरीके से कराया जा सकता है। एकल यानी एक बच्चे के द्वारा, दूसरा समूह में यानी कि 2-2, 4-4 बच्चों के समूह में और तीसरा समग्र रूप से यानी कि पूरी कक्षा के द्वारा एक ही बार में। 12 बॉक्स मैट्रिक्स क्या है? तो 4 प्रकार की गतिविधियों को, प्रत्येक गतिविधि को 3 तरीके से करवाया जा सकता है। तो इस प्रकार जो 12 बॉक्स मैट्रिक्स का निर्माण होता है, एकल, समूह और पूरी कक्षा, और इसको हम 4 प्रकार से करा सकते हैं। तो ये हमारे 4 बॉक्स बन जाते हैं यहाँ पर, मौखिक, लिखित, सामग्री आधारित और ICT। और क्योंकि हम इसको 3 तरीके से करा सकते हैं तो 3 × 4 12, तो क्योंकि ये 12 बॉक्स बन जाते हैं तो इसको 12 बॉक्स मैट्रिक्स कहा गया है। लर्निंग आउटकम्स के कितने स्तर होते हैं? तो इसके 3 स्तर हैं। एक होता है फोकल या केंद्रित, दूसरा है नेस्टेड और तीसरा है उप आउटकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा शिक्षण से कौन से आउटकम सीधे तौर से जुड़े होते हैं? तो जो उप आउटकम हैं वो कक्षा शिक्षण से सीधे तौर पर जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लर्निंग आउटकम के अन्य नाम कौन कौन से हैं? तो लर्निंग आउटकम को हम सीखने का प्रतिफल, सीखने संबंधी परिणाम और शिक्षण अधिगम परिणाम के नाम से भी जानते हैं। आधारशिला हस्त पुस्तिका का निर्माण मुख्यतः किन कक्षाओं के लिए किया गया है? तो आधारशिला का निर्माण किया गया है मुख्यतः कक्षा 1, 2 और 3 के लिए। फाउंडेशन लर्निंग शिविर में सम्मिलित कक्षाएं कौन कौन सी हैं? तो फाउंडेशन लर्निंग शिविर में 2 कक्षाएं शामिल हैं, कक्षा 1 और 2। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस इन तीनों मॉड्यूल से संबंधित और मिशन प्रेरणा से संबंधित। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं कुछ और क्वेश्चंस लेकर आऊँगी जो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक कर दें। धन्यवाद।